हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। जो लोक देवताओं की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है उसमें हम सबसे पहले पंचपीर को पढ़ रहे हैं। उसमें हमने 3 पंचपीरों के बारे में अभी तक पढ़ लिया है। रामदेव जी को पढ़ लिया है, पाबू जी को पढ़ लिया है, गोगा जी को पढ़ लिया है। आज हम जो पंचपीर 2 बचे हुए हैं, मेहाजी मांगलिया और हड़बू जी, उनके बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम दोनों पंचपीरों के बारे में पढ़ेंगे। जो भी पढ़ेंगे लगभग परीक्षा में प्रश्न यहीं से आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन हड़बू जी के बारे में पढ़ते हैं। हड़बू जी हैं, ये राव जोधा के समकालीन है, यानी इनकी सारी बातें वो राव जोधा से जुड़ी हुई हैं। जब मेवाड़ है, जो मंडोर है, ठीक है, उसके ऊपर जब मेवाड़ का अधिकार हो जाता है, तब ये मेवाड़ के अधिकार को मुक्त करने के लिए राव जोधा का साथ देते हैं, उनको कटार देते हैं, उनको तलवार देते हैं। और अंतिम समय भी जो राव जोधा का वो इन्हीं के पास गया। जब राव जोधा है वो मंडोर को जीत लेते हैं, उस टाइम में इनको फिर बेंगटी जो गांव है वो देते हैं, गाड़ी देते हैं। तो इस टाइप की बातें आज अपन पढ़ने वाले हैं। एक प्रकार से ये शकुन शास्त्री के बहुत ज्यादा जो भविष्य वक्ता अपन जिसे बोल सकते हैं, उनका ये बहुत ज्यादा रखते थे। तो कहते तो ये भी है कि राव जोधा को इन्होंने जो मूंग होते हैं वो रान कर दिए, और फिर ये बोला कि ये जितनी देर आपके पेट में रहेंगे उतनी देर आप जितनी धरती के ऊपर आप घोड़े को घुमाओगे वो जमीन आपकी होगी। तो इस टाइप से ये एक प्रकार से शकुन शास्त्र के बहुत ज्यादा ज्ञाता थे। तो सबसे पहले तो इनका जन्म देखते हैं। बुंडेल गांव में इनका जन्म हुआ, जो कि नागौर डिस्ट्रिक्ट में है। इनका उपनाम वो शकुन शास्त्री भी बोल सकते हैं, भविष्य वक्ता भी अपन बोल सकते हैं। तो ये एक प्रकार का इनका उपनाम हो गया। इनका गुरु है वो बालीनाथ है। रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं। जब ये पहले तो ये क्या रखते थे, शस्त्र रखते थे। तो रामदेव जी के कहने पर इन्होंने शस्त्र का त्याग किया और बालीनाथ के शरण में गए। वहीं पर इन्होंने ज्ञान का वो अर्जन किया। तो दोनों के गुरु वो बालीनाथ हैं, ये अपन को याद रखना है। राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद इन्होंने दिया। रामदेव जी के 8 दिन बाद में रुणेचा गांव में दोनों जीवित समाधि लेते हैं, यानी दोनों की जो समाधियां हैं वो रुणेचा, जो कि पोखरण के पास में रामदेव वहीं पर ये बनी हुई है। परमार राजपूत है हड़बू जी। इनका जो मंदिर है वो बेंगटी गांव में है। बेंगटी गांव वो जोधपुर के फलोदी में है। फिलहाल तो नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया फलोदी। निर्माता वो अजीत सिंह है, जिनका कार्यकाल है वो 1707 से लगभग 1724 तक रहा। जसवंत सिंह के पुत्र थे, ये अपन इतिहास में जानेंगे। पुजारी है वो सांखला राजपूत होते हैं इनके पुजारी। और इनके अगर वाहन की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, इनका वाहन है वो सियार है। और इनकी जो बेंगटी गांव जहाँ पे इनका मंदिर बना हुआ है, वहां इनकी गाड़ी वही गाड़ी जिसमें ये क्या करते थे, जो इनकी पंगु गाय थी उनके लिए चारा लेके आते थे, उनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। तो ये हड़बू जी के बारे में लगभग यही जानकारियां हैं, और इसी से लगभग प्रश्न वो परीक्षा में आता है। अब अपन थोड़ा सा मेहाजी मांगलिया, जो कि पंचपीरों में से एक है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इनका जो मुख्य मंदिर है वो बापिणी गांव में, बापिणी भी जोधपुर में है। और लगभग जो लोक देवता वो मारवाड़ संभाग के ज्यादा है। और इनके जो लोक कल्याणकारी हैं, जितने भी लोक देवता हैं उनके जो लोक कल्याणकारी कार्य रहे हैं। ठीक है, गायों के लिए जिस प्रकार से इन्होंने बलिदान दिया, जो एक प्रकार से साधक भी थे बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए इनको आज भी अपने देवीय रूप में हमें मानते आ रहे हैं। तो मुख्य मंदिर वो बापिणी गांव में हो गया। इनका जो मेला है वो कृष्ण जन्माष्टमी को भरता है। कृष्ण जन्माष्टमी को इनका मेला भरता है। और आपको ये बताना कमेंट में कि कहाँ के पीर हैं जिनका मेला वो भी कृष्ण जन्माष्टमी को भरता है। ऐसे आपको पीर का नाम बताना है। इनके घोड़े का नाम वो किरण कावड़ा है। ये घोड़े का नाम है, घोड़ी का नाम, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो घोड़े का नाम क्या हो गया, किरण कावड़ा हो गया। और इनके भोपों की वो वंशवृद्धि नहीं होती, यानी ये गोद लेके वो अपने वंश की वो क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने 2 पंचपीर जो बचे हुए थे, हड़बू जी और मेहाजी मांगलिया, उनके बारे में पढ़ा। पंचपीर हैं वो खत्म हो गए हैं फिलहाल। ठीक है, पंचपीर का टॉपिक खत्म हो गया है, यानी हमने पंचपीरों को पढ़ लिया है। अब हम जो भी जैसे देवनारायण जी हैं, तेजा जी हैं, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार की वीडियो हम वो आगे के नेक्स्ट वीडियो में अपन लेके आने वाले हैं। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप दीपेश जांगीर झुंझुनू जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन अवश्य करें। आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।